रखना बच्चों, हमने इससे पहले बात करी थी भारत के पड़ोसी देशों को लेकर के भारत की स्थिति और विस्तार में हमने जाना था किस तरीके से बच्चों ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आपने देख ली। और जो बच्चों भारत की जो सीमाएं थी उसके बारे में मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आज की जो क्लास है बच्चों वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो भी आपके बच्चों दो छूटे हुए यहाँ पर, एक तो अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप। बच्चों इन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की हम अच्छे से बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बच्चों चैनल को अधिक से अधिक, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों लाइक करें, शेयर करें और बच्चों साथ में कर लें चैनल को सब्सक्राइब। तो ध्यान दो आज की क्या इंपोर्टेंट होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले यहाँ पे इसकी अंडमान और निकोबार के बारे में। बच्चों अंडमान निकोबार से जो भी क्वेश्चन होगा मैं ढूंढ कर इस वीडियो में आपके साथ खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना अंडमान निकोबार से हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कभी कोई क्वेश्चन अगर भविष्य में यहाँ से टकरा भी जाता है तो इतना पता है आप उसका धुआं निकाल दोगे। ठीक है, आज के बाद बच्चों यहाँ से रियल में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बस आप एक काम करना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, ठीक है, ताकि इसका बच्चों जो लाभ है वो सभी विद्यार्थी उठा सके। तो अंडमान निकोबार समझने की कोशिश करना है क्या। अगर बच्चों यहाँ पे बात करें तो देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं पहले इसकी स्थिति की बात करूं बच्चों तो ये पड़ता है आपका बच्चों पूरा का पूरा हिंद महासागर। कौन सा सागर है बच्चों? ये हिंद महासागर। इस हिंद महासागर में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यही हिंद महासागर में एक आपकी है बच्चों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इसी हिंद महासागर में पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें ऊपर की ओर है ये बंगाल की खाड़ी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पर पड़ते हैं बच्चों आपके कौन कौन है। ऊपर अंडमान है और बच्चों नीचे क्या है आपके निकोबार। तो अंडमान निकोबार ये यहाँ पर हो गए बच्चों। इसके ऊपर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कि अंडमान निकोबार के उत्तर में क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों। इसके उत्तर में कौन सा देश है? वो है आपका म्यांमार। और बच्चों इसके नीचे की बात करूं मैं, ध्यान से सुनना। इसके नीचे की बात करें तो बच्चों यहाँ पर ये आपका देश पड़ता है बच्चों इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश पड़ता है बच्चों। इधर की भी बात कर ली हमने कि अंडमान निकोबार के इस साइड में क्या है बच्चों। अंडमान निकोबार की इस साइड में अगर आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पर आपको नजर आएगा एक अंडमान सागर। कौन सा सागर मेरे प्यारे बच्चों? अंडमान सागर। तो ध्यान रखना ये अंडमान सागर कहाँ है? तो ये अंडमान सागर बच्चों जो अंडमान निकोबार का बच्चों ये आपका पूर्वी भाग है इस साइड में। बच्चों ये अंडमान निकोबार का दक्षिणी हिस्सा है और मेरे प्यारे बच्चों ये अंडमान निकोबार का उत्तरी हिस्सा है। और इसकी बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा पश्चिमी हिस्सा है। तो बच्चों ये सब जो सिस्टम है बच्चों वो कौन से महासागर में है आपका? ये पड़ता है बच्चों आपका हिंद महासागर में। आज इसी को लेकर के बात करिए। तो सबसे पहले बच्चों आपने स्थिति देख ली कि ये अंडमान निकोबार है कहां पर, किस तरीके से है। बात करूं मैं इस बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं शॉर्टकट में ए और एन ही लिखूंगा, ठीक है। अंडमान निकोबार, भाई इस अंडमान निकोबार की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी। अंडमान निकोबार की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को बच्चों ध्यान रखना ये भारत का क्या बनता है, ये भारत का बच्चों एक क्या बन जाता है? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। ध्यान रखना संघ शासित प्रदेश या मेरे प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की मेरे प्यारे बच्चों स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। इसको यूटी बनाया जाता है यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये निकलेगा कि बच्चों इस अंडमान निकोबार को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा। अन्य मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो एक ध्यान रखो एमराल्ड द्वीप। कौन सा द्वीप है? एमराल्ड द्वीप। या मेरे प्यारे बच्चों एक नाम और है इसका जिसको बोलते हैं हम लोग मरकत द्वीप। तो मरकत या एमराल्ड मेरे प्यारे बच्चों इसको दो नामों से जाना जाता था प्राचीन काल में, एमराल्ड द्वीप और मरकत द्वीप। किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार को कहा जाता है। बोलो ये 2-3 पॉइंट क्लियर हुए आपके।
उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कुछ बच्चों इसके दीपों को लेकर के, क्या है इसके दीपों में खास। अगर मैं इस तरीके से बच्चों अगर आपके साथ बात करूं तो ये ध्यान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका मैम, क्या है मैम। यहाँ पर ध्यान रखना, ये बच्चों आपका एक ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। ये बच्चों इस तरीके से समझ लो कि इसके बच्चों 4 दीप है। और भाई अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, एक ये समझ लो, ठीक है, ये ऊपर और नीचे का हिस्सा मैंने बना दिया है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर, इसको नाम क्या देते हैं बच्चों, उत्तरी अंडमान। इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों उत्तरी अंडमान। इसकी अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, क्यों यहाँ पे भी बच्चों कुछ इसके पीछे राज छुपा हुआ है। इसको बच्चों क्यों इसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है, इसके पीछे की कहानी मैं अभी बताऊंगा क्यों है इसका जो ये डायग्राम है। तो आप उत्तरी अंडमान हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान। मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान, ये बच्चों नॉर्थ अंडमान है, ध्यान रखना। और मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अगर इसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका लिटिल अंडमान, ये है आपका लिटिल अंडमान, या मेरे प्यारे बच्चों इसी को बोल देते हैं लघु अंडमान। तो इन्हीं पर आपके एक एक दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा, तो आप ध्यान से सुनना। इस साइड की अगर बात करूं बच्चों, यहाँ पर है ये आपका इंडोनेशिया। कौन सा देश है बच्चों, इंडोनेशिया। किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ध्यान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों इंडोनेशिया। बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, इन दोनों की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चों एक क्या है, ये है आपका एक कोको स्ट्रेट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोको स्ट्रेट। और यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों कोको द्वीप भी है। तो कोको द्वीप, कोको द्वीप बच्चों, ये कोको द्वीप है ऊपर म्यांमार की साइड में। और बच्चों अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं कि बताओ भाई यहाँ पर ये कौन सा आपको द्वीप नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको फॉकलैंड द्वीप। इसके नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फॉकलैंड द्वीप के नाम से। बच्चों सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोको द्वीप या फॉकलैंड द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है या कौन सा स्ट्रेट है, तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर होगा कोको स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि बताओ म्यांमार और जो आपका ये अंडमान है इनके बीच में बच्चों कौन सा चैनल है, तो वो भी आपका कोको चैनल पड़ेगा। क्लियर है, कोको चैनल यहाँ से ध्यान रखोगे। नीचे की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये जो आप द्वीप देख रहे हो अलग कलर से वो कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अरे भाई यहाँ पे ध्यान देना, इसको बोलते हैं बच्चों सुमात्रा। क्या बोलते हैं, सुमात्रा। इस सुमात्रा बच्चों ये पड़ता है इंडोनेशिया में। मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। अच्छा इसकी थोड़ी सी चर्चा अभी यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, इसकी चर्चा बच्चों अभी करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। पहले आप ऊपर वाले को एक बार कंप्लीट करिए, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे जब आपका मैं निकोबार पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं क्या है इनमें खास। तो आपने ये डायग्राम देख लिया, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या है इसमें खास। अगर मैं बच्चों उत्तरी अंडमान को लेकर के बात करूं कि उत्तरी अंडमान के बारे में बच्चों क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं और क्या क्या पॉइंट हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इसको बच्चों देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना। एक तो आपकी बच्चों यहाँ पर ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नारकोंडम। नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पड़ती है, उत्तरी अंडमान में। कैसी ज्वालामुखी है नारकोंडम मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे ये आपकी जो ज्वालामुखी है वो है आपकी ये सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त वोल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। अगली अगर बात करें बच्चों, यहीं पे ध्यान रखोगे, यहीं पर आपकी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों सैंडल पीक। क्या है ये, सैंडल पीक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सैंडल पीक 739 मीटर ऊंची है, ध्यान रखना।
मेरे प्यारे बच्चों ये सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछ ले कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाम है मेरे प्यारे बच्चों सैंडल पीक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ध्यान से सुनना कि मध्य अंडमान। मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ से कि जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की बात करूं बच्चों, ये अंडमान निकोबार का मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखना। लार्जेस्ट आइसलैंड अगर पूछ ले, लार्जेस्ट आइसलैंड बच्चों कौन सा है, तो भारत का भी अगर पूछ ले तो मध्य अंडमान है। और बच्चों इनमें से अगर चारों में से कंपैरिजन करें उसके बारे में भी ध्यान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल में भी कौन सा है? मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे ध्यान रखोगे, अभी आपने एक ज्वालामुखी देखी थी सुषुप्त ज्वालामुखी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक ज्वालामुखी और है जिसका नाम है बैरन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बैरन जो ज्वालामुखी है एक्टिव वोल्केनो, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये कैसी ज्वालामुखी है? आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। ध्यान रखोगे। तो दक्षिणी अंडमान, ये मेरे प्यारे बच्चों साउथ अंडमान की मैं यहाँ पे बात करूं तो ध्यान रखोगे साउथ अंडमान में क्या खास होने वाला है इसके बारे में ही हमको अच्छे से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, साउथ अंडमान। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, चलो इधर ही बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या खास है साउथ अंडमान में। तो सबसे पहले बच्चों इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। बच्चों ये पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों दक्षिणी अंडमान में है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ध्यान रखना कि पोर्ट ब्लेयर आपकी दक्षिणी अंडमान में है। और क्या खास होने वाला है बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा क्रांतिकारी का वीर सावरकर। वीर सावरकर बच्चों महान क्रांतिकारी था वीर सावरकर, जिसको लगभग 27-28 साल की उम्र में ही मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज सेलुलर जेल में डाल देते हैं। तो ध्यान रखना अभी यहीं पे बात करने वाले हैं सेलुलर जेल की भी और इसकी भी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे यहाँ से इनके बारे में क्या खास बातें हैं। तो वीर सावरकर ने मेरे प्यारे बच्चों जेल है इसके अंदर जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सेलुलर जेल। क्या नाम है? सेलुलर जेल। इसी जेल को बच्चों किस नाम से जानते हैं हम लोग? काला पानी के नाम से, काला पानी की जेल। तो इसी काला पानी की जेल में बच्चों वीर सावरकर को डाला जाता है सेलुलर जेल में। और बच्चों इन्हीं की जेलों पर इन्होंने क्या लिख दिया है? इतिहास लिख दिया। बच्चों इनको 1911 में यहाँ पर छोड़ा गया था। ध्यान रखना 1911 में जब बच्चों कौन जब हमारे यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों? थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन। याद रख सकते हो कि थर्ड दिल्ली दरबार का जो आयोजन है वो कब हुआ था? तो आप यहाँ बता सकते हो बच्चों कब हुआ था? थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। क्लियर है यहाँ तक की बात है। अब उसके बारे में आगे बात करते हैं वीर सावरकर। बच्चों वीर सावरकर अगर आपसे पूछ ले कि वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीर सावरकर एयरपोर्ट भी ध्यान रखोगे कहाँ पर है, वो भी आपका पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों पोर्ट ब्लेयर में। तो वीर सावरकर ने सेलुलर जेलों की दीवारों पर इतिहास लिखा था। बहुत बड़े मतलब इन्होंने लिखा था काला पानी। इनकी बुक भी है मेरे प्यारे बच्चों काला पानी, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में मेरे प्यारे बच्चों 2-3 द्वीप है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं रॉस द्वीप, रॉस आइसलैंड। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे मैं बात करूं हैवलॉक, हैवलॉक आइसलैंड यानी हैवलॉक द्वीप। स्टार लगा लेना कभी भूल जाओ। रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और एक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखोगे नाम है नील द्वीप। क्या नाम है? नील द्वीप। इनके नाम बच्चों क्या हुआ है, इनका अभी हाल ही में बच्चों इनके नामों को लेकर के राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, इनके नाम परिवर्तन कर दिए। जिसमें बच्चों यहाँ पे बात करूं रॉस द्वीप की, तो रॉस द्वीप का जो वर्तमान में नाम है मेरे प्यारे बच्चों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना सुभाष चंद्र कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप मेरे प्यारे बच्चों सुषमा
स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। अगले अगर द्वीप की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसी का नाम कर दिया शहीद द्वीप। किस नाम से जानते हैं इसको? शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अंडमान निकोबार के अंतर्गत इन तीनों द्वीपों को याद रखना। रॉस द्वीप का नाम क्या बताया मैंने? सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, हैवलॉक, स्वराज द्वीप, बस इतना ध्यान रख लेना, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम है मेरे प्यारे बच्चों शहीद द्वीप, ये ध्यान रखना यहाँ से। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब अगली कहानी सुनो मेरे प्यारे बच्चों। इनमें क्या है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इनके बीच में ये जो बाउंड्री है बच्चों, इसी को एक नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि दक्कन पास क्या है और दक्कन पास कहाँ है। तो दक्कन पास मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे कौन कौन से दो सागरों के बीच है। तो ऊपर है बच्चों दक्षिणी अंडमान और नीचे है मेरे प्यारे बच्चों लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में बच्चों क्या है? यहाँ पे दक्कन पास है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जो बच्चों ये आप देख पा रहे होगे, अगर बात करें इसकी लिटिल अंडमान, बच्चों इस लिटिल अंडमान में क्या खास है? तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन चुकाना आप लोग कि लिटिल अंडमान में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे, लिटिल अंडमान में एक शोम्पेन जनजाति है। कौन सी जनजाति निवास करती है? शोम्पेन जनजाति। बच्चों शोम्पेन जनजाति यहीं पर निवास करती है, शोम्पेन जनजाति। अभी आपको दक्षिणी अंडमान के बारे में और भी चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुने। ये बताओ भाई इसमें कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? जनजाति कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? दक्षिणी अंडमान। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, दक्षिणी अंडमान, इसमें कौन कौन सी जनजाति है? मैं यहाँ की बात करूं बच्चों, जैसे ओम, ओम, अगली जाति जारवा, ओम जारवा। अभी आपने मेरे प्यारे बच्चों एक शोम्पेन और देखी थी, तो शोम्पेन बच्चों मैंने बता दिया है, अलग है, ध्यान रखना, स्टार लगा दिया इसलिए ही। ओम जारवा शोम्पेन मेरे प्यारे बच्चों एक जनजाति है जिसका नाम है सेंटिनल, सेंटिनल जनजाति। मेरे प्यारे बच्चों इसको टैग मिला हुआ है कौन सी जनजाति का? सबसे खतरनाक जनजाति, सबसे खतरनाक जनजाति, ध्यान रखोगे। सबसे खतरनाक जो आपकी जनजाति है वो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? सेंटिनल जनजाति। जो बच्चों सेंटिनल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है आपकी? ये बच्चों दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत। तो याद रखना ओम जारवा ये इधर उधर निवास करती है, शोम्पेन हो गई, मेरे प्यारे बच्चों सेंटिनल हो गई। ओम जारवा शोम्पेन सेंटिनल, ध्यान रखोगे अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। जनजातियों के संदर्भ में बच्चों जो भी क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। और ध्यान रखोगे बच्चों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में बच्चों? निकोबार के बारे में। निकोबार, जल्दी खत्म करते हैं टॉपिक को। निकोबार के बारे में ध्यान रखोगे बच्चों, इसको भी मैं इस तरीके से बांट देता हूं, जैसे अभी आपने मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखा था लघु अंडमान। बच्चों लघु अंडमान या लिटिल अंडमान की बात करें तो ध्यान देना, इसी के नीचे बच्चों फिर से इस तरीके से कुछ द्वीप है बच्चों, 3-4 द्वीप है, ध्यान रखना। ये आपके इस तरीके से समझने के लिए काफी है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। इस वाले को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कार निकोबार, कार निकोबार। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लिटिल, लिटिल या लघु निकोबार, कार या लघु निकोबार। अगली अगर बात करूं बच्चों यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ध्यान से ध्यान रखोगे, अगर बच्चों इसकी अगर स्थिति की बात करें तो इसके जो नीचे इस तरीके से ध्यान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा जो फैला हुआ है, इसी का नाम था बच्चों इंडोनेशिया, जो मैं आपको पहले बता रहा था इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, इंडोनेशिया ध्यान रखना। और बच्चों इंडोनेशिया और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों इस तरीके से कि इंडोनेशिया और यहाँ पर ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सुमात्रा। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। ये इंडोनेशिया का मेरे प्यारे बच्चों सुमात्रा द्वीप है। अगर यहाँ की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, ये जो एक रेखा गुजरती है यहाँ से, अगर बात करें 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका नाम है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश।
तो उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, इसी का नाम हमने कल बात करी थी क्लास में, इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट वगैरह, ध्यान रखोगे कई नामों से जाना जाता है। फिलहाल में तो इसकी जो कंडीशन है बच्चों वो जलमग्न हो गया, अब है नहीं, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों के बीच में बच्चों ध्यान रखोगे, यहाँ पर इसकी बात करें बच्चों, यही आपका क्या है, ग्रेट चैनल। इस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको ग्रेट चैनल कहा जाता है। कि ग्रेट चैनल बताओ किस किस के बीच है, तो आप याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, सुमात्रा और आपका जो ये इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि इंदिरा पॉइंट और जो आपका सुमात्रा। बच्चों कई बार ये ऑप्शन में ना आकर के ऊपर ऑप्शन नजर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेट निकोबार, तो ध्यान रखना ये है आपका ग्रेट चैनल। और बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान रखोगे ये इंडोनेशिया, बच्चों इंडोनेशिया ध्यान रखोगे, पॉपुलेशन कैसी मुस्लिम कंट्री है, ध्यान रखना पूरी तरीके से, सबसे अधिक मुस्लिम लोग रहते हैं यहीं पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अंडमान निकोबार के बारे में इतना ही था, और एक दो क्वेश्चन याद रखना। अगर मैं बात करूं बच्चों 1872, आपने लॉर्ड मेयो का नाम सुना होगा, इसका नाम लॉर्ड मेयो का नाम, लॉर्ड मेयो था बच्चों अंग्रेज गवर्नर जनरल, इसी को बच्चों ध्यान रखना। इसको मार दिया किसने, शेर अफगानी ने, ठीक है। इसको इसने बच्चों शेर अली बोल दो, शेर अली भी होता है, शेर अफगानी भी होता है। तो शेर अली ने बच्चों किसको मार डाला, लॉर्ड मेयो को। कब मार डाला, 1872 में। बच्चों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में क्या होता है बच्चों, पहली जनगणना। और मेरे प्यारे बच्चों ये जनगणना ध्यान रखोगे, पहली जनगणना कब होती है, तो पहली जनगणना मेरे बच्चों 1872 में ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये पहली जनगणना कैसी थी बच्चों, अनियमित जनगणना थी, अनियमित जनगणना। और जो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे नियमित जनगणना की, तो नियमित जनगणना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भी कब होती है, 1881 में होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे बच्चों अंडमान निकोबार के बारे में जो मैंने आपको करा दिए। और जो भी थोड़ी सी अगर यहाँ पे बात करें तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच जो ये देख रहे हो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 10 डिग्री चैनल। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल बताओ भी किससे किसके अलग करता है, तो आप बताना कि लघु अंडमान को मेरे प्यारे बच्चों कार निकोबार से अलग कर देता है। तो अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई। और बच्चों एक क्वेश्चन और ध्यान रखोगे यहाँ से, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, माउंट थुलियट। कौन सी है, माउंट थुलियट। माउंट थुलियट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो माउंट थुलियट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे बच्चों देश पूछ ले कि बताओ निकोबार के सबसे पास देश कौन सा है, तो आप बताओगे इंडोनेशिया। उधर बच्चों मैंने आपसे बात की थी किसकी, आपसे जो बात की थी अभी ये अंडमान निकोबार की। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना था इसके बारे में कि अगर पूछ ले कि बताओ भाई अंडमान, मध्य अंडमान या अंडमान के सबसे नजदीक का जो कंट्री है वो कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे अंडमान के करीब का जो कंट्री है बच्चों वो म्यांमार है। ध्यान रखना सबसे नजदीक म्यांमार है। बच्चों फॉकलैंड द्वीप ध्यान रखोगे, उत्तरी अंडमान का बच्चों सबसे उत्तरी द्वीप है, कौन सा है, फॉकलैंड द्वीप। क्लियर है भाई। दक्कन पास बच्चों कहाँ है, ये आपका दक्कन पास है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। बच्चों जितनी भी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर भारत का ध्यान रखना बच्चों, भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। जो भारत के बच्चों 13 बड़े पोर्ट है उनमें से एक भी है पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर हवाई अड्डा वो भी कहाँ पर है बच्चों, यही है पोर्ट ब्लेयर में। एयरपोर्ट है, ध्यान रखना बच्चों। इनको काला पानी की सजा हुई थी वीर सावरकर को, मैंने बता दिया 1911 में जेल भेजा गया था, इनको 50 साल की सजा सुनाई गई थी, अंग्रेजों ने कोई भी बख्शीश नहीं की, ठीक है। चलो उसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी बात यहाँ पे देख लेते हैं, किसके बारे में, जल्दी से लक्षद्वीप के बारे में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। अगर लक्षद्वीप की बच्चों लोकेशन की बात करूँ तो ये अपना जो इस तरीके से समझ लो कि दक्षिण भारत नजर आ रहा होगा। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको नजर आएगा कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। तो इस लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या है बच्चों, ये लक्षद्वीप का ध्यान रखोगे बच्चों, ये सबसे नजदीक पड़ता है किसके, कोच्चि के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस लक्षद्वीप की, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों इसकी स्थापना ध्यान रखोगे। इसकी स्थापना अगर पूछ ले कब हुई थी, तो वो ये अंडमान निकोबार की 1 नवंबर 1900
56। इसकी स्थापना होती है। इसको बच्चों किस किस नामों से जाना जाता है, तो इसको नाम ध्यान रखो ना बच्चों, इसको मिनिकाय, मिनिकाय इसका नाम था, जैसे मिनिकाय हो गया बच्चों। अगला इसको अमीनी कहा जाता था, अमीनी द्वीप, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इस लक्षद्वीप को लक्षद्वीप नाम कब मिला, तो 1973 में मेरे प्यारे बच्चों इस लक्षद्वीप को क्या कहा गया, लक्षद्वीप, सही है। पहले मिनिकाय और अमीनी जैसे द्वीपों के नाम से फेमस था, ठीक है। स्थापना की बात करूं तो इतने में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। इसकी अगर राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी कई बार पूछी जाती है, बहुत कम बच्चों को पता होती है, कावारती, स्टार लगा लेना। इसकी कैपिटल है मेरे प्यारे बच्चों कावारती। इस लक्षद्वीप की अगर बात करें तो ध्यान से सुनना, लक्षद्वीप, इस लक्षद्वीप की अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना, स्थापना वगैरह आपने देख ली है। देखो सुनो, ये इस तरीके से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, बहुत सारे जो छोटे मोटे बहुत सारे द्वीप बना, ठीक है। एक द्वीप यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। इनके बच्चों अगर नाम की बात करें तो ये ध्यान रखना, अमीनी द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, अमीनी द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह। इसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान रखोगे, एंड्रो, ये एंड्रो द्वीप है। ये सब लक्षद्वीप की बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप नीचे की साइड जाओगे यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे एक द्वीप और नजर आएगा। इस द्वीप को बच्चों हम लोग जानते हैं किसके नाम से, मिनिकाय के नाम से। तो मिनिकाय द्वीप हो गया। और बच्चों यहाँ पर अगर लास्ट की बात करूं मैं, यहाँ से ध्यान से सुनना, ये अगर बात करें इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मालदीव, मालदीव बच्चों देश से ध्यान रखना, मालदीव क्या है, देश है, अलग से देश है, ध्यान रखना। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है बस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ लक्षद्वीप और मिनिकाय, लक्षद्वीप और मिनिकाय, लक्षद्वीप मिनिकाय के बीच में बच्चों कौन सा चैनल है, इन दोनों के बीच में मेरे बच्चों ध्यान रखोगे, दोनों की अगर बात करूं तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। और मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करूं, ये आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 8 डिग्री चैनल। तो जो 8 डिग्री चैनल है बच्चों वो कहाँ पर है, तो 8 डिग्री चैनल ध्यान रखोगे, ये आपका बच्चों मालदीव जो एक देश पड़ता है, और मिनिकाय। अगली बात करें बच्चों इसकी, थोड़ा स्पीड से भेज देते हैं इसे भी। मिनिकाय ध्यान रखोगे, लक्षद्वीप का बच्चों सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप अगर पूछ ले तो वो है लक्षद्वीप का मिनिकाय, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, वो है ये। एंड्रोथ की बात करें तो लक्षद्वीप का मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। ये अमीनी द्वीप समूह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर आपसे पूछ ले कि भाई सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो होगा आपका अमीनी द्वीप समूह, सही है भाई। ये इतनी बातों के बारे में मैंने आपको बताया। अगली अगर मैं बात करता हूँ बच्चों कि लक्षद्वीप में बच्चों कौन सी भाषा बोली जाती है, लक्षद्वीप की अगर मेरे प्यारे बच्चों भाषा की बात करूं तो यहाँ पर भाषा चलती है कौन सी, मलयालम। कौन सी भाषा चलती है मेरे प्यारे बच्चों, लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है मलयालम। राजधानी आपने देख ली मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये ध्यान रखोगे, ये है बच्चों कोलोनलीव, या मेरे प्यारे बच्चों आपने नाम सुना होगा प्रवाल भित्ति, इसका नाम सुना होगा प्रवाल भित्ति। ये मेरे जो द्वीप है बच्चों ध्यान रखना, ये इस प्रवाल भित्ति पर बसा हुआ है। प्रवाल भित्ति ध्यान रखना, प्रवाल भित्ति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक कोरल, आपने मूंगे का सुना होगा, कोरल या मूंगे का एक जीव होता है, ठीक है। इसका जो बच्चों भारी जो आवरण है, जो भारी इसका मतलब, इसके बाहर की बात करें, इसके बाहर का जो बच्चों खोल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट जो बच्चों एक चूना की तरह होता है, ठीक है, वो मरते रहते हैं और मरते मरते क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे से चिपकते हुए चले जाते हैं। तो जहां पे ये मरते हैं और चिपकते हैं तो बच्चों वो जो स्थान है बच्चों वो ठोस हो जाता है और वहीं पर अपनी क्या बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रवाल भित्ति बन जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो भाई कई एग्जाम में पूछा गया, स्टार लगा लेना सभी बच्चे, कि लक्षद्वीप बताओ कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप किस सागर में है तो बच्चों नाम होगा उसका अरब सागर। क्या नाम होगा? अरब सागर, ध्यान रखना, अरब सागर। अगर किस पूछ रहे बच्चों किस महासागर में है, महासागर, मेरे प्यारे बच्चों महासागर ध्यान रखोगे, ये है आपका हिंद महासागर में, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में है। तो भाषा होगी मलयालम। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछ लेता है कि अगर बच्चों लक्षद्वीप की अगर बात करें कि बताओ अगर लक्षद्वीप के जो केस है बच्चों वो कहाँ जाते हैं, तो लक्षद्वीप के मेरे प्यारे बच्चों अगर केस पूछ ले कि केस किस हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं लक्षद्वीप के केस, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे इस हाई कोर्ट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एर्नाकुलम। क्या नाम है? एर्नाकुलम हाई कोर्ट। ये एर्नाकुलम हाई कोर्ट मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पड़ता है? ये आपका एर्नाकुलम हाई कोर्ट, ध्यान रखना, यहीं पर इसके केस जाते हैं एर्नाकुलम हाई कोर्ट केरल में, ठीक है, कहाँ केस जाते हैं। तो मैंने लगभग बच्चों सारी चीजें सब कुछ कंप्लीट कर दिया बहुत ही कम समय में, और मैंने कोशिश की है इसको बहुत जल्दी से मतलब खत्म करने की, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ बच्चों अधिक से अधिक शेयर करना वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर अभी तक बच्चों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आगे जो चर्चा होने वाली है बच्चों, मैंने आपको इस क्लास में भारत के पड़ोसी देश, फिर भारत की स्थिति और विस्तार बताया। स्थिति और विस्तार में बच्चों ये दो बाहरी पॉइंट छूटे हुए थे जिनको मैंने आज की वीडियो में कवर कर दिया। इससे जो अगले वाली क्लास आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्लास होने वाली है आपकी पर्वत पहाड़ियों के ऊपर, जो भी भारत में जो भी माउंटेन जो भी हिल्स वगैरह है हम उनकी बात करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वाले बच्चे इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि उनके लिए ये क्लास एक रामायण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में बच्चों दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है, नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यूपी पुलिस, आपको पता है कितनी बड़ी वैकेंसी आपके सर पर रखी हुई है, 53,000 पोस्ट है। जो सोच रहे हैं, जो बैठे हुए हैं अब तक जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हलचल करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि सीधा आपकी बार परीक्षा पास करनी है, ठीक है। और बच्चों ज्योग्राफी की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, फ्लाइंग क्लासेस पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, जिसमें कि बच्चों मैंने आपके 2 टॉपिक करा दिए। सबसे पहले मैंने बच्चों भारत की स्थिति पड़ोसी देशों को खत्म कर दिया, उसके बाद बच्चों स्थिति विस्तार खत्म हो गया। अगली जो क्लास आने वाली है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है बच्चों, आपकी जो भी माउंटेन जो भी हिल्स होंगे उनकी बात करेंगे, पहाड़ पर्वत की, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद क्लास।